हलवाई करके कोई जाति नहीं। कौन गुनाह किया था कानू समाज के लोग कि आप उसको दो भाग में जात करके उसकी राजनीतिक ताकत को कम करने का काम किया। कई मुस्लिम समाज की उपजातियां जिनका गिनती अल्पसंख्यक समाज मुसलमान में होना चाहिए, आपने उसको हिंदू में कर दिया। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त राजेंद्र। देखिए, जातीय जनगणना जो हुआ राज्य में, उसके बाद जो इसके आंकड़े आए, रिजल्ट आए, इससे जो महागठबंधन की सरकार है वो अपनी पीठ लगातार थपथपा रही है। खुशियां जाहिर हो रही है और यहाँ तक कयास लगाया जा रहा है कि भाई देश इसको फॉलो करेगा, यानी केंद्र सरकार को भी फॉलो करने की ज़रूरत है। बातें भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अपने ही राज्य में कई ऐसे दल हैं जो इन आंकड़ों से काफ़ी नाखुश हैं, काफ़ी नाराज हैं। और इसी बाबत कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कई तरह के बयान आ रहे हैं, कई तरह के कटाक्षों के जो तीर हैं वो चुभाने की कोशिश हो रही है। चलिए, आज इसी क्रम में जो लगातार कोशिश में हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाने के लिए आज राजभवन मार्च कर रहे हैं। दरअसल ये गार्जियन से शिकायत की कोशिश है कि भाई ये आंकड़े सही नहीं हैं, इस पर फिर से संज्ञान लिया जाए। क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम में रखा गया है, कैसे कैसे इसका विस्तरण है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारी जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे। हमारे साथ किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, क्यों आपको आंकड़ा ये भा नहीं रहा है, कैसे कह रहे हैं? चूंकि अब तो महागठबंधन तो पीठ थपथपा रही है कि बहुत अच्छा आंकड़ा आया है। देखिए, दरअसल महागठबंधन तो प्रायोजित रूप में पीठ थपथपा रही है। पटना के सड़कों पर घूमिए तो देखिएगा कि नीतीश बाबू के पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेता, उम्मीदवार, विधायक बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाए हैं। और होर्डिंग लगाने की ज़रूरत भी इसलिए पड़ गई, और उसका कारण भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब 11 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में अपने पार्टी का धरना देने का ऐलान किया, उस 12 के रात से होर्डिंग लगना यानी पीठ थपथपाना लोगों ने शुरू कर दिया। मेरा सवाल है कि जनता दल यू के मित्र कहाँ सो गए थे? अगर उनको नैतिक उत्साह था तो घोषणा के साथ ही होर्डिंग लगाते होइएगा, लेकिन आप मीडिया के साथ ही आप निष्पक्ष एनालिसिस करते हैं, कहीं कोई होर्डिंग नहीं था। तो एक अच्छा है कि उनके पार्टी के लोगों को भी चेहरा चमकाने का एक मौका उपेंद्र कुशवाहा जी के बहाने मिल गया और लोग बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहे हैं। यही तो स्थिति है जनता दल यू का। तो ये शिकायत आप गार्जियन के पास लेके जा रहे हैं, आपको लगता है कि राज्यपाल के पास पहुंचने के बाद ये पूरा मसला जो है वो फिर से कलेक्ट होगा ये आंकड़ा? देखिए, लोकतंत्र में महामहिम राज्यपाल जी का एक बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र है और किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का संवैधानिक अधिकार है। जातीय जनगणना के बाद सच्चाई है कि बिहार के लोग ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। कई ऐसे सवाल है जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बिहार सरकार के एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के पास एक IAS अधिकारी पहुंचते हैं। मैं हाल के 2 दिन पूर्व की घटना बता रहा हूं। और जातीय जनगणना पर कुछ सवाल चला और हम लोगों के कार्यक्रम का, तो अधिकारी खंडन कर रहे थे कि आप लोगों का आरोप गलत है। मैंने कहा कि मुझे 2-3 बिंदु पर आप समझा दीजिए, हम लोग अपनी शिकायत जो सरकार से है उसको वापस ले लेंगे। हमारा आरोप है कि बिहार में हलवाई करके कोई जाति नहीं है। हलवाई एक पेशा है, जाति कानून है। और जातीय जनगणना में आपने हलवाई अलग के लिए अलग कोड दिया और कानून के लिए अलग कोड दिया, तो इससे जो कानून समाज के लोग हैं उनकी आबादी तो आपने कम कर दिया। तो आप कैसे राजनीतिक भागीदारी या फिर उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम करिएगा? अति पिछड़ा समाज का एक बहुत बड़ा आबादी है कानून समाज, जो पिछड़ी जाति में, अति पिछड़ी जाति में। क्या नियत था? कौन गुनाह किया था कानून समाज के लोग कि आप उसको दो भाग में जात करके उसकी राजनीतिक ताकत को कम करने का काम किया? कई मुस्लिम समाज की उपजातियां जिनका गिनती अल्पसंख्यक समाज मुसलमान में होना चाहिए, आपने उसको हिंदू में कर दिया। और कोड 122, हाँ, विस्तार पूर्वक भी मैंने कहा, हम लोगों के पास सारा विवरण है। देखिए, अल्पसंख्यक समाज के बड़े नेता हैं बेलसंड के, तो आपने अलग कर दिया ताकि मुसलमान की ताकत भी एक वोट बैंक के रूप में हमारे महागठबंधन में इस्तेमाल करते रहो।
कोई जवाब उनके पास नहीं था। फिर हमने कहा कि सवर्ण जाति, हमारी आबादी इतनी कम नहीं है, सवर्ण जाति में जो कोई लोग भी आप यहाँ रोजगार का अवसर दे नहीं रहे हैं, जो भी पढ़े लिखे 25 वर्ष के नौजवान हैं, कोई ऐसा घर नहीं है बिहार का कि जहाँ के जागरूक, मैं कहूँ परसेंटेज में अगर 95% ऊंची जाति के लोग देश के महानगरों में शिफ्ट नहीं कर गए। आप आत्ममंथन नहीं करते, आत्मचिंतन नहीं करते, खेद व्यक्त नहीं करते कि आपसे चूक हुई है कि यहाँ आपने सिर्फ अपहरण उद्योग, हत्या, लूट, बलात्कार, जात पात, अगर आप पिछड़ा में फंसा करके बिहार को उलझा के रखे। 40 वर्ष से चचा भतीजा का शासन है, रोजगार का अवसर यहाँ नहीं दिया। और आज अगर हमारा कोई नौजवान, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा भतीजा रोजी रोजगार की खोज में महानगर जाते हैं, तो उस अधिकारी ने कहा कि गिनती हुई है आपके परिवार का, लेकिन आपके जो समांग भाई भतीजा अगर कलकत्ता बंगलोर में रह रहे हैं, हाँ, तो उसको हम लोग जोड़े नहीं। क्या ये वादा खिलाफी, क्या ये गैर इंसाफी नहीं है? मैं मानता हूँ कि सवर्ण को डिमोरलाइज करने, बेइज्जत करने, उसकी संख्या को कम दिखाना आपकी राजनीति है, क्योंकि उसी पर तो दुकानदारी चलता है। हमको उससे भी कोई परहेज नहीं। आप करिए, रोज गाली दीजिए। बिहार का लोग अब समझ गया है कि सत्ता आपका है। आप होर्डिंग बोटिंग लगा रहे हैं, अति पिछड़ों की हकमारी नहीं चल रही है। नाम न खोलिए, कौन कर रहा है हकमारी? सत्ता में आप बैठे हैं, कह रहे हैं जो नहीं चलेगी हकमारी। इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। और राष्ट्रीय लोक जनता दल शुरू से और आज भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। और जो रिपोर्ट और आंकड़े आए वो काफी निराश कर देने वाला हुआ। कुशवाहा समाज का आबादी देखिए, 10% से कम बिहार विधानसभा क्षेत्र के किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं। आप सीधे आधा कर दिया। यही स्थिति आपने मलाह के साथ किया, यही स्थिति आपने धानुक के साथ किया। सब लोगों की संख्या को कम करते गए ताकि राजनीतिक भागीदारी की कोई बात नहीं करे और हम लल्लू पप दिखा करके जनरेशन टू जनरेशन राज करते जाए। बिहार की जनता आपकी होशियारी को मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ ली, मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ लिया। बिल्कुल। आपने सवर्णों की बात की अभी, लेकिन कुछ सवर्ण ऐसे भी हैं जो नीतीश कुमार के सियासी बांसुरी का आनंद ले रहे हैं। अब उन सवर्णों को कैसे आप गोलबंद करेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस सवर्ण जाति से आप हैं, वैसे ही कुछ सवर्ण जो हैं वो बांसुरी का आनंद ले रहे हैं। देखिए, वे तो लोग को, कुछ लोगों को चॉकलेट मिल गया है, कुछ लोगों को मलपुआ मिलने की उम्मीद है। वे लोग चॉकलेट मलपुआ वाले लोग हैं। समाज उनको किसी बात का नोटिस नहीं लेने के लिए तैयार है। सवर्ण की उपेक्षा और पूर्व भावना पर अगर बोलना शुरू करूं तो ये बेर से बिहान हो जाएगा, बात खत्म नहीं होगी। इतनी पीड़ा है इस शरीर में। और तथ्यों के साथ मैं खुली चुनौती देता हूं ऐसे लोगों को कि आ करके चर्चा करें कि सवर्ण पॉलिटिक्स और सवर्ण के लिए कल्याणकारी योजनाओं का जितना धत इस वर्तमान समय में हुआ है, देश के किसी कोने में नहीं हुआ। ये राज की बात है और इसको, इस गम को भीतर रहने दीजिए, नहीं तो लोग बोलेंगे कि सवर्ण की संख्या कम हो गई है, इसलिए ये लोग, वही लोग चाह रहे हैं। हम लोग तो इसलिए चुप हैं कि ये चाहते हैं कि सवर्ण कूदे और हम लोगों को दिखाए, इसका भय दिखाए। जैसे कि मुसलमान को हमेशा भाजपा के भय दिखा करके वोट लेने में लोग सफल हो जाते हैं, उसी प्रकार से बिहार में कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सवर्ण के स्टेमिना, सवर्ण की ताकत को खलनायक के रूप में प्रदर्शित कर करके हम पिछड़ों को ठगने में हो जाए। सवर्ण बहुत होशियार हो गया है, अभी गलती करने वाले नहीं है। हम सारा मान अपमान को पी करके भी और चुप रहेंगे और आपकी होशियारी को समय समय पर खोलते रहेंगे। आज का जो प्रोग्राम है वो कैसे कैसे है? क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आप अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस दौरान जो सरकार है, सरकार के तरफ से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बलपूर्वक जो है वहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं। क्या हम लोग कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हम एक निवेदन करेंगे महामहिम राज्यपाल से, आपके चैनल के द्वारा इसको तुरंत चलाइए कि कृपया पूरे प्रदर्शन को वीडियो फुटेज के अंदर रखा जाए। हो सकता है सरकारी पार्टी के लोग हम लोगों के प्रदर्शन में घुस करके कोई उपद्रव करना चाहे, जिससे कि हम लोगों का प्रदर्शन बदनाम हो, हम लोगों की छवि बदनाम हो। अगर वीडियो फुटेज रहेगा तो साफ स्पष्ट हो जाएगा कि कौन उपद्रव कर रहा है। इसलिए हम महामहिम से, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है,
महामहिम से आपके चैनल के द्वारा अनुरोध करेंगे पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराई जाए। हमारे नेता आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने सख्त निर्देश दिया है पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों और सभी पदाधिकारियों को कि जहां पुलिस रोके वहीं पर रुक जाना है, वहीं से अपनी बात को उठाना है। मीडिया, सरकार, प्रशासन हमारी बात को महामहिम राज्यपाल और दूसरे जगह पर संवैधानिक संस्थाओं के बीच उठाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए हैं और इस तरह की जो पूरी आज जो कार्यक्रम रखी गई है, इनकी कार्यक्रम जो रखा गया है, इसका इन्होंने सारा ब्यौरा दिया है। कई बातों पर चर्चा किया इन्होंने, सवर्णों की भी बात कही, जो पिछड़े हैं उनकी भी बात कही। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इनके इस प्रदर्शन को सकारात्मक ढंग से लेती है या फिर कोई और मसला सामने निकलता है। चलिए हम कवरेज करेंगे उस प्रदर्शन का भी, क्या कुछ होता है हम आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।